नमस्कार दोस्तों। आज हमारी टीम सिरसा जिले के दया सिंह थेहड़ तलवाड़ा खुर्द गांव में पहुंची है, जहां हमें एक ऐसा जरूरतमंद परिवार मिला जो बेहद कठिन परिस्थितियों में जीवन जी रहा है। परिवार की मुखिया लिचमा हैं, जिनकी आयु लगभग 35 वर्ष है। उनके पति किसी कारणवश उनके साथ नहीं रहते, जिसके कारण पूरे परिवार की जिम्मेदारी अब उनके कंधों पर आ गई है। परिवार में छोटे छोटे बच्चे और एक बुजुर्ग माता भी हैं, जिनकी देखभाल और पालन पोषण करना उनके लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। आय का कोई स्थायी साधन नहीं है और बहुत कम आय में पूरे परिवार का गुजारा करना बेहद मुश्किल हो रहा है। घर पर पहले से ही कर्ज भी है, जिससे उनकी परेशानी और बढ़ गई है। ऐसी कठिन परिस्थिति में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए एक सहारा बनी है। इस मुहिम के अंतर्गत इस जरूरतमंद परिवार को राशन किट और बच्चों के लिए जरूरी सामान प्रदान किया गया, जिससे उनके जीवन में कुछ राहत मिली है। इस सेवा से भावुक होकर परिवार ने संत रामपाल जी महाराज जी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद किया। अब आइए देखते हैं ये पूरी रिपोर्ट। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, ऐसे न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, पिछले काफ़ी समय से संत रामपाल जी ने एक मुहिम चला रखी है, अन्नपूर्णा मुहिम, जिसके तहत वो ऐसे ज़रूरतमंद परिवारों की मदद कर रहे हैं। ऐसे परिवार जो किसी कारणवश भोजन के अभाव में रहते हैं, ऐसे परिवार जिनके सर पर छत नहीं है, या ऐसे बच्चे जो संसाधनों के अभाव में, पैसे के अभाव में शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। ऐसा ही एक परिवार सिरसा के दया सिंह थेड़ गाँव में लिचमा बहन जी का परिवार है। लिचमा बहन जी के पति काफ़ी समय से जेल में है किसी कारणवश। तब से लिचमा बहन जी स्वयं ही अपना घर जैसे तैसे चला रही है। लिचमा बहन जी का कोई रोजगार नहीं है, इनके 3 बच्चे हैं। आसपास के लोग थोड़ी बहुत मदद कर देते थे, जैसे तैसे इनका गुजारा होता था। भोजन की भी समस्या आती थी, लेकिन जैसे ही संत रामपाल जी को इनके बारे में पता चलता है, संत रामपाल जी आज अपने अनुयायियों को यहाँ भेजते हैं इस मुहिम के तहत, और इस परिवार के लिए, लिचमा बहन जी के लिए, और इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं जैसा कि हमने बताया, उनकी मदद करने के लिए यहाँ पे राशन सामग्री, बच्चों के लिए कपड़े, ज़रूरत का सामान लाया जाता है। क्लेश हरेंगे कभी ना कभी, दुखिया जन के तुम स्वामी हो, तुम तारक अंतर्यामी हो, तुम हाथ जो माथे पर रख दो, मेरे दुख कटेंगे अभी के। ये लिचमा बहन जी का घर है, हम आपको दिखाते हैं। अंदर हम आते हैं, देखते हैं 2 कमरे हैं इनके, और यहाँ पे बाहर आंगन में संत रामपाल जी की तरफ से एक पोस्टर लगाया गया है, जिस पे लिखा है, जो सुनते हैं गरीबों की भगवान उन्हीं की सुनता है। जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर जरूरतमंद को मिल रहा है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। नीचे आप उन परिवारों की तस्वीर देख सकते हैं जिनकी संत रामपाल जी महाराज इस मुहिम के तहत मदद कर रहे हैं। नीचे चारपाई लगी है जिस पे राशन सामग्री रखी हुई है, और दूसरी तरफ एक चारपाई है जिस पे बच्चों की शिक्षा से जुड़ी हुई चीज़ें, जैसे बैग, वर्दी, और इन बहन जी के भी कुछ कपड़े हैं। ये सब संत रामपाल जी ने इस मुहिम के तहत इन बहन जी के लिए लाए हैं, क्योंकि जैसा कि हम आपको बता दें, इस मुहिम का एक नारा ही है, रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर ज़रूरतमंद को दे रहा कबीर भगवान। उस नारे के तहत ये मदद पहुंचाई गई है। हम बता दें, इस मुहिम के तहत संत रामपाल जी का एक संकल्प है। संकल्प ये कि कोई भी परिवार ऐसा नहीं होगा,
पूरे दुनिया में कोई भी परिवार ऐसा नहीं रहेगा जो भोजन के अभाव में रहता हो, भूखा सोता हो। कोई भी परिवार ऐसा नहीं होगा जिसके पास पहनने को कपड़े ना हो। कोई भी परिवार ऐसा नहीं होगा जिसके पास रहने को घर ना हो। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जो संसाधनों के अभाव में, पैसे के अभाव में पढ़ नहीं पा रहा है, अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर पा रहा है। संत रामपाल जी महाराज ऐसे परिवारों की मदद करते हैं इस मुहिम के तहत। न केवल मदद करते हैं, ये हम एक तरह से आपको बता दें, संत रामपाल जी महाराज राशन सामग्री नहीं बांट रहे हैं, कपड़े नहीं बांट रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज घर घर जाके खुशियाँ बांट रहे हैं, जिसका एक उदाहरण हम आपको दिखाएंगे। अभी लिस्मा बहन जी से बात करेंगे और आपको दिखाएंगे कितना खुशी है उनके चेहरे पे जब हम उनसे मिले अभी। अब आपको उनसे भी मिलवाएंगे। अभी पहले हम संत रामपाल जी के एक अनुयायी से पूछेंगे कि क्या क्या सामग्री है। वैसे तो बताने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी आपको दिखा दें कि संत रामपाल जी महाराज इस मुहिम के तहत कैसे मदद कर रहे हैं, कितनी कितनी सामग्री, कितना खर्चा कर रहे हैं ऐसे परिवारों के लिए। ये एक परिवार नहीं है, ऐसे लाखों परिवार है जिनकी संत रामपाल जी महाराज इस मुहिम के तहत मदद कर रहे हैं। अभी हमारे साथ में संत रामपाल जी के एक अनुयायी है जो हमें बताएंगे कि क्या क्या सामग्री है। उसके बाद हम लिस्मा बहन जी से बात करेंगे और जानेंगे कि वो कैसा महसूस करते हैं इस मुहिम से जुड़ने के बाद में, क्या विचार है उनके। तो दर्शकों में हमारे साथ में संत रामपाल जी के एक अनुयायी जुड़ चुके हैं। नमस्कार सर। सत्संग जी, क्या नाम है जी आपका? जगदीश दास। जी जगदीश जी, तो कैसे आपको जानकारी प्राप्त होती है इन बहन जी के बारे में और क्या स्थिति थी इनकी? सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने एक मुहिम चला रखी है जिनका नाम है अन्नपूर्णा मुहिम। जैसे रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर गरीब को देगा कबीर मकान। ये 2025 से मार्च से फरवरी से चल रही है मुहिम और ये वीडियो बन रही है। ये वीडियो यूट्यूब पे चल रही है। लाखों परिवार इसका लाभ ले चुके हैं और ले रहे हैं। जैसे ये पूरे भारत के अंदर नहीं, पूरे वर्ल्ड के अंदर ये मुहिम चल रही है। जैसे अन्नपूर्णा मुहिम है, जैसे इनके अंदर जो तहत आते हैं, जैसे ऐसा है परिवार है, इनको राशन देना, जिसके सिर पे छत नहीं है, संत रामपाल जी महाराज उनको छत दे रहे हैं। और जैसे लाखों हजारों परिवार संत रामपाल जी महाराज जी ने उजड़े हुए बसाए हैं और उनके यूट्यूब पे वीडियो चल रही है। वीडियो देख के आ रहे हैं। जैसे यहाँ की एक बहन है लिच्छमा देवी, इनकी दयनीय स्थिति है। इनके पति है करीब 1 साल से जेल के अंदर है और ये बहन जी है, 3 बच्चे इनके। गरीबी के इनके कमर तोड़ दी इन्होंने, गरीबी ने। ये बच्चों को छोड़ कोई नहीं जा सकती कमाने के लिए। इन बहन जी को बोला था भी जैसे आपको जरूरतमंद कोई सामान है, जैसे बच्चों के एजुकेशन के सामान है या चिकित्सा है या कोई जैसे आपके कपड़े हैं गर्मी के, सर्दी के, तो वो आप बहन जी आप बताओ। आप बहन जी ने बताया था भी जो जो जरूरतमंद के सामान है मुताबिक है, इन्होंने बहन जी ने बताया, वो भी हम साथ लेके हैं। जैसे 25 किलो आटा है जी, 5 किलो चावल है, 4 किलो चीनी है जी सर। 2 लीटर सरसों का तेल है, 1 लीटर सूखा दूध अमूल पाउडर, जैसे इसको चाय भी बना सकते हैं, पी भी सकते हैं जी। और बेसन है, दलिया है और चाय पत्ती है, टाटा नमक है और काले चने हैं जी। और ये 3 प्रकार की दालें हैं, जैसे हरी मूंग दाल, पीली मूंग दाल, चना दाल और 1 किलो अचार भी है जी। 5 किलो आलू है जी और 5 किलो प्याज है जी। और ये खादी साबुन है कपड़े धोने का और 4 साबुन नहाने का है और ये पाउडर है जी कपड़े धोने का। जैसे 4 मसाले हैं, जैसे लाल मिर्च है, जीरा है, हल्दी है, धनिया है। राशन के अतिरिक्त जैसे बच्चों के एजुकेशन का सामान है, जैसे कपड़े हैं, वो भी साथ बहन जी ने बताया वो लेके भी आए। जैसे बच्चों के हैं 1 जोड़ी जूते हैं जी, 2 जोड़ी जुराबे हैं, 2 बच्चों के स्कूल बैग है और ये बच्चों के 2 सूट है, ये 2 जोड़ी है बच्चों की ड्रेस है जी। और ये के लिस्मा बहन जी का एक सूट है और ये बहन जी की जैकेट है और साथ में ये के टोपा है जी। जी सर। सच्चा है जी। तो सर जैसा हम देख रहे हैं, ये राशन सामग्री की बात करते हैं, कपड़े चलो आगे भी चलते रहेंगे, लेकिन राशन सामग्री जो है लगभग हम देख रहे हैं इस परिवार के लिए 5 सदस्य परिवार में तो 1 महीने तक ही चल पाएगी। इससे ज़्यादा संभव नहीं है कि इतनी सी राशन सामग्री चल जाए। तो 1 महीने बाद क्या होगा इस परिवार का? सतगुरु देव जी के आदेश अनुसार ये राशन समाप्त होने से पहले इनको कार्ड दे के जाएंगे जी। इस कार्ड पे नंबर लिखे हैं, 2 दिन पहले ये फोन कर देंगे भी हमारा राशन समाप्त हो गया, तुरंत इनको सतगुरु देव जी का आदेश उनको राशन दिया जाएगा जी। तो दर्शकों भी हमारे साथ में लिस्मा बहन जी जुड़ चुके हैं, उनके बच्चे भी हैं, साथ में उनकी माता जी भी हैं। हालांकि वो अपने घर से, इनकी माता जी यहाँ पे आई हुई हैं इनकी देखभाल करने के लिए। जब से इनके पति जेल में है तब से इनकी माता जी भी इनके साथ रह रहे हैं,
इनकी सहायता करते हैं घर के काम में, खाना बनाने में, सभी प्रकार के कामों में। नमस्कार बहन जी। नमस्कार जी सर साहब जी। जी बहन जी, तो क्या स्थिति थी आपकी, कैसे आपका गुजारा हो रहा था? हमें पता चला आपके पति भी जेल में थे। क्या क्या हुआ था, सारा हमें जानकारी दीजिए हमारे दर्शकों को। सर शुरू में हम यहाँ पर 5-6 साल से आके रह रहे थे। पहले किराए के मकान में रहे, पीछे भी उसने कोई कांड कर दिया था तो वो जेल में से उसको निकलवा लिया था। जी जी। अब फिर दोबारा यहाँ आके दोबारा कांड कर दिया, तो अब यहाँ पर आके दोबारा ये प्लाट लिया था, इस पे लोन लेके भाग गया था और अच्छा। बाइक वगैरह सब कुछ बेच के और मेरे से चोरियाँ सब कुछ लोगों को दे दिया, जैसे लोन वालों को कागजात दे दिए जी जी। और चला गया। तो अब सर बहन भाई अड़ोस पड़ोस जो भी है मेरी मदद कर रहे थे। राशन पानी बहनों भेज रही थी, मासी भेज रही थी, भैया भेज रहे थे। तो अब जैसे बुआ जी ने मेरे को बताया कि आप हमारे साथ चलो, हम आपकी अर्जी लगाएंगे वहाँ पे, तो आप जी, जी। वहाँ पे बोलना भी हमारी ये दिक्कत है, समस्या है, कमाने वाला कोई नहीं है, 5 परिवार के सदस्य हैं। तो फिर बुआ जी के साथ गए, वहाँ पे अर्जी लगाई थी सर। कहाँ पे, सतलोक आश्रम में गए हाँ आप? जी, सतलोक आश्रम में। जी जी। तो इस मुहिम से जुड़ने के बाद, क्योंकि अब देख रहे हैं संत रामपाल जी की तरफ से आपके लिए सारा सामान आया, राशन सामग्री, ज़रूरत का सामान, कपड़े भी आए हैं, तो अब कैसा महसूस करते हैं आप? क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी को और हमारे दर्शकों को भी? सर बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे सर, गुरु जी का भी और परमपिता परमात्मा का भी। हमारे सिर पे हाथ रखा है, हमें गोद लिया है। तो पहले ऐसे टेंशन रहती थी भी घर का खर्चा कैसे चलेगा। कोशिशें तो बहुत करती थी, यहाँ से कमा लेंगे, यहाँ से कमा लेंगे, पर नहीं, बच्चों को छोड़ के ना तो काम पे जा सकती थी और ना ही कोई गुजारा करने का कोई समाधान था सर। तो अब गुरु जी ने बोला है भी अपना जो महीने का राशन पानी आ जाएगा, खाने के लिए अगर होगा तो जी पाएंगे सर। स्वयं मिले प्रभु भक्त से आकर, परमेश्वर प्रभु प्रेम के सागर। अब आप खुश हैं बिल्कुल, जैसे आपके बिल्कुल मदद पहुंचाई गई है, बिल्कुल खुश हैं? बहुत खुश हैं सर, बच्चों की पढ़ाई हो जाएगी। इनकी दोनों की पढ़ाई ख़राब हो गई। गुड़िया को तो चलो मैं देख रही थी, स्टार्टिंग में शुरू से लगाया था तो वैसे सही चल रही थी। इसको हटा हटा के 2-3 बार जैसे उसने कांड कर दिए, कभी कहाँ रहे कहीं कहाँ रहे, तो इसकी पढ़ाई ख़राब हो गई। अब इन दोनों को पहली कक्षा में लिया है सर, 6 साल का हो गया अभी तक पहली कक्षा में। अब आगे अगर गुरुजी हेल्प कर रहे हैं तो शायद ये पढ़ पाएंगे सर। जी बहन जी, तो अब आपको संत रामपाल जी कहते हैं बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। बच्चों की पढ़ाई में भी कोई दुविधा नहीं आने देंगे, इनकी पढ़ाई में भी पूरा सहयोग करेंगे और आपके घर का जो खर्चा पानी है उसमें भी ये कहते हैं पूरा सहयोग करते रहेंगे। इसलिए आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपकी सारी सहायता संत रामपाल जी की तरफ से की जाएगी। जो जो आपको ज़रूरत पड़ेगी, बच्चों की शिक्षा जुड़ी हुई या फिर आपके खर्चे के लिए या किसी भी प्रकार की, कपड़ों की, बच्चों की किताबों की, सब प्रकार की चीज़ें संत रामपाल जी इनकी मदद करेंगे। और अब इनको स्कूल से हटाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, बार बार हटाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही पैसे की चिंता करने की ज़रूरत है, क्योंकि संत रामपाल जी ने आपको गोद ले लिया है। तो दर्शकों भी हमारे साथ में यहीं के बहन जी जुड़ चुके हैं, इनके पड़ोसी हैं ये। नमस्कार बहन जी। सत साहिब जी। क्या नाम है बहन जी आपका? मेरा नाम पूजा दासी है। जी बहन जी, तो हमें थोड़ा जानकारी दीजिए इन बहन जी के बारे में, क्या स्थिति थी इनकी, और संत रामपाल जी की मुहिम के बारे में भी हमारे दर्शकों को बताइए। किस प्रकार से ये मुहिम है, कैसे संत रामपाल जी महाराज परिवारों की सहायता कर रहे हैं सब? जी, ये हमारे पड़ोसी हैं, तो इनकी हालत बहुत ही ज़्यादा नाजुक थी। जी जी। जैसे कि इनके घर कमाने वाला कोई नहीं था और इनके 3 बच्चे हैं, तो पालन पोषण बहुत ही इनका मुश्किल से हो रहा था और इस कारण से बच्चों की जो पढ़ाई है वो भी रुकी हुई थी। जी बहन जी। तो संत रामपाल जी मुहिम जो चला रहे हैं, हाँ जी, अन्नपूर्णा मुहिम के अंदर जो संत रामपाल जी महाराज जी ने इनकी मदद की है, ये बहुत ही अच्छी जो है, समाज में बहुत अच्छा मैसेज जाएगा। तो दर्शकों अभी हमारे साथ में इस गांव के एक पंचायत मेंबर जुड़ चुके हैं, ग्राम पंचायत के मेंबर हैं। नमस्कार सर। जी नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम कृष्ण है, मैं ग्राम पंचायत दया सिंह थेड़ का वार्ड नंबर 5 का मेंबर हूँ। जी सर। तो हमारे दर्शकों को थोड़ी जानकारी दीजिए इन बहन जी के बारे में, लिस्मा बहन जी के बारे में। क्या स्थिति थी इनकी, कैसे इनके परिवार का गुजारा हो रहा था? स्थिति बहुत दयनीय थी, बेचारे बहुत मुश्किल से टाइम पास कर रहे हैं। ना कोई कमाने का साधन है, ना कोई, आप खुद कपड़े का सिलाई का काम करके छोटे छोटे बच्चों का पालन पोषण का काम करती है। और बहुत मान लो, ना इनके घर कणक टाइम से आटा है, ना चाय, ना दाल, ना चीनी, कुछ भी नहीं है।
कभी कभी तो शाम को भूखे पेट सोना पड़ता है। और जो ये मुहिम चलाई हुई है अन्नपूर्णा मुहिम, ये बहुत बढ़िया है। और मैं तो चाहता हूँ कि और भी अगर कोई जैसे इन जैसे कोई बच्चों का कोई करता है तो बहुत बढ़िया। मेरे हिसाब में मैंने तो आज देखा है और बहुत बढ़िया मुहिम प्रतीत हुई है। प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी ये बताते हैं कि संत रामपाल जी ने इस परिवार को तब तक गोद ले लिया है जब तक इस परिवार को आगे भी ज़रूरत पड़ती रहेगी, जब तक ये परिवार स्वयं सक्षम नहीं हो जाता है, इनकी खुद की ऐसी स्थिति ना हो जाए, ये खुद से अपना पेट पाल पाए, तब तक संत रामपाल जी महाराज इसी प्रकार इस परिवार की सहायता करते रहेंगे। साथ ही इन्होंने एक कार्ड भी दिखाया जिस पर नंबर लिखे हैं, उसके ज़रिए ये संपर्क कर सकते हैं। जब जब इनको ज़रूरत पड़े तब अपने ज़रूरत अनुसार सामग्री मंगा सकते हैं। एक हमने वही बहन जी से भी बात की, संत रामपाल जी के अनुयायी से बात की, यहाँ के सरपंच पंचायत के जो मेंबर हैं उनसे भी बात की और भी कुछ लोगों से बात की और जाना हमने संत रामपाल जी की जो ये मुहिम है कैसे वरदान बन गई है लिस्मा बहन जी के लिए। लिस्मा बहन जी का एक उदाहरण था, ऐसे लाखों परिवार है, ऐसे लाखों उदाहरण है संत रामपाल जी इस मुहिम के तहत जिनकी मदद कर रहे हैं। ऐसे ही हर महीने घर घर जाके राशन देते हैं, ज़रूरत का सामान पहुँचाते हैं जब जब उनको ज़रूरत पड़ती है। हम बता दें संत रामपाल जी महाराज राशन सामग्री नहीं बांट रहे, घर घर जाके खुशियाँ बांट रहे हैं। कैसी स्थिति थी लिस्मा बहन जी की और अब किस स्थिति से उन्हें बाहर निकाला है संत रामपाल जी ने। एक उदाहरण था लिस्मा बहन जी का, ऐसे लाखों उदाहरण हैं, आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। इस मुहिम के तहत इनका एक नारा भी है, रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर जरूरतमंद को दे रहा कबीर भगवान। धन्यवाद दर्शकों। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब